नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से डर गई है दोस्तों? क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन नेताओं से क्या खौफ खाने लग गई है दोस्तों? जी हां दोस्तों, आज इसका नजारा देखने को मिला। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि संभल में आखिरकार क्या हुआ दोस्तों। संभल में तनाव और 4-5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई दोस्तों, और उसकी वजह वहां पर करवाया गया सर्वे दोस्तों। संभल की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है दोस्तों। मस्जिद का सर्वे करवाया जाता है वहां पर कि वहां पर कोई मंदिर के सबूत हैं दोस्तों। और गौरतलब बात यह है कि दोस्तों संभल की अदालत भी सेम डे ही उस मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर दे देती है दोस्तों। हैरानी वाली बात यह है कि संभल की अदालत बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे के ऑर्डर दे देती है दोस्तों। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? फिर संभल में तनाव, 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो जाना दोस्तों ये बहुत ही तनाव पैदा करने वाली स्थिति दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा संभल के पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया दोस्तों। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं दोस्तों, उनके अधिकार एक कैबिनेट मंत्री की तरह अधिकार है दोस्तों, और आम नागरिक से ज्यादा उनके अधिकार है दोस्तों। क्या दोस्तों प्रोटोकॉल के हिसाब से राहुल गांधी क्या संभल के पीड़ितों से मिलने भी नहीं जा सकते दोस्तों? और दोस्तों जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार कितनी डरी हुई है दोस्तों। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वहां पर क्या छुपाना चाहती है दोस्तों? क्यों विपक्ष के नेताओं को संभल जाने से रोक रही है दोस्तों? राहुल गांधी को संभल के बाहर रोका जाता तो ये तो सोचा जा सकता था दोस्तों, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को एनसीआर और दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया दोस्तों। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इसके ऊपर क्या कहा दोस्तों, और किस तरह से उन्होंने कार में खड़े होकर अपनी स्पीच दी दोस्तों। आइए सुनिए जरा राहुल गांधी को। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है और लोग मारे गए हैं, और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की, और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ,
लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी को सुना कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि वो नेता विपक्ष हैं। दोस्तों, नेता विपक्ष होने के नाते वहां पर वो जा सकते थे, संभल के पीड़ितों को मिल सकते थे। दोस्तों, ये मिलना उनका अधिकार था। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी को यूपी की पुलिस द्वारा रोका गया और ये कहा गया कि यदि आप संभल में जाएंगे तो वहां पर कानून व्यवस्था का बुरा हाल होगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की पुलिस के पीछे क्यों छुप रही है। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी के संभल जाने से क्या हो जाता। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी वहां पर जाते, संभल के पीड़ितों से मिलते, उनका दुख दर्द बांटते। दोस्तों, उनकी सुनते, उनको कुछ हौसला देते। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वही गंदी राजनीति। दोस्तों, आखिरकार विपक्ष के नेताओं को रोककर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। दोस्तों, वहीं प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ थी। दोस्तों, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ संभल के पीड़ितों से मिलने जाना चाहती थी, उनके दुख दर्द सुनना चाहती थी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, प्रियंका गांधी को भी राहुल गांधी के साथ वहां जाने से रोक दिया गया। दोस्तों, जरा सुनिए कि प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से संभल के पीड़ितों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, शायद भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर ही नहीं है। दोस्तों, आखिरकार जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई इंपॉर्टेंट घटना या कुछ ऐसा होता है दोस्तों, तब भारतीय जनता पार्टी पुलिस के पीछे छुप जाती है। दोस्तों, आपको याद ही होगा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो अभी उपचुनाव हुए थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा महिलाओं को पिस्तौल दिखा कर रोका गया वोट देने से। दोस्तों, और वो भी मुस्लिम बाहुल इलाके में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना पूरी तरह से चरित्र दिखाया। खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या कहें, क्योंकि जब शासन वहां पर बीजेपी का है। दोस्तों, बीजेपी मनमाने ढंग से अपना शासन चला रही है। दोस्तों, और विपक्ष के नेताओं को वहां पर जाने से रोक रही है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, उन्होंने तो कोई और ही राम कहानी कह दी। दोस्तों, घटना संभल की है, लेकिन उन्होंने इस सारी चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर रख दिया। दोस्तों, अक्सर कर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का साथ देने वाली पार्टी कहती है। दोस्तों, उनको मुस्लिमों का साथ देने वाले कहते हैं। दोस्तों, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का हितैषी कहती है। दोस्तों, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए आखिर किया क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुए। दोस्तों, कईयों के बलात्कार हुए। दोस्तों, और खुद कई ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। दोस्तों, बलात्कार भी हिंदू महिलाओं के ही हुए थे। दोस्तों,
तो आखिरकार उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया दोस्तों हरियाणा में महिला पहलवानें वो भी तो हिंदू ही थी। और दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह उनके बेटे को लोकसभा चुनावों में टिकट दे दिया जाता है दोस्तों। प्रज्वल रेवन्ना और ऐसे कई नाम, कुलदीप सेंगर। दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस मुंह से हिंदुओं का हितैषी कह रही है दोस्तों, या सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का एक कोरा ड्रामा है दोस्तों बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब देश की जनता को राजनीतिक झगड़ों में डाल रही है दोस्तों, ताकि लोग रोजगार की, महंगाई की, बेरोजगारी की या और महत्वपूर्ण मुद्दे, उन मुद्दों की चर्चा या बात ना कर सके दोस्तों इस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है दोस्तों वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है दोस्तों अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि संभल की घटना इसलिए करवाई गई है ताकि लोगों का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाया जा सके दोस्तों जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाए, उसके बाद पे जाना है। अच्छा 10 तारीख तक जाने का क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। अखिलेश जी, आप डे वन से कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ फॉरेन कारतूस मिले। देखिए ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है। न्याय नीति के मुद्दे पे बात न हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा न हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा न हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो वोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए बाजार में, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है उसकी वजह से देश में दोस्तों आपने अखिलेश यादव को सुना दोस्तों, कमोबेश चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव हो दोस्तों, आपने इनकी बातों में एक ही चीज पाई होगी दोस्तों कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है दोस्तों अखिलेश यादव तो संसद में लगातार ईवीएम के लिए भी मुद्दे उठाते रहे दोस्तों, और संभल का मुद्दा तो उन्होंने बखूबी लगातार कई दिनों से उठाया ही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति पर कायम है दोस्तों जहां पर कुछ ना हो वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को आगे करके मसले को दबा दिया जाता है दोस्तों। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, और जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल में रोका गया दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है दोस्तों इसके ऊपर मणिपुर की घटना भी याद आती है दोस्तों मणिपुर लगातार 1.5 साल से जल रहा है दोस्तों।
खुद राहुल गांधी और अमित शाह एक बार भी मणिपुर नहीं गए दोस्तों, मणिपुर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया दोस्तों। और दोस्तों संसद में जब मणिपुर के ऊपर चर्चा कर दी जाती है तो दोस्तों सभापति हो लोकसभा के या राज्यसभा के, दोनों ही इस पर बहुत ही कड़ा ऐतराज जता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक रसूख से विपक्ष के नेताओं के लिए राह मुश्किल बना रखी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों विपक्ष भी कम नहीं है दोस्तों, विपक्ष भी लगातार मुखर होता जा रहा है और मुद्दे उठाता जा रहा है दोस्तों। दोस्तों संभल के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जाने देना चाहिए था दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी तो नेता विपक्ष हैं दोस्तों, उनका जाना उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्हें रोका गया दोस्तों। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की भाजपा की राजनीतिक मंशा को दर्शाता है दोस्तों आज का ये वीडियो राहुल गांधी को संभल में पीड़ितों से मिलने के लिए ना जाने देने के लिए था दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।